अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको विवेक कहते हैं। वो विवेक सत्संग से, अच्छे भोजन से, अच्छे आहार विहार से, अच्छे साहित्य से विवेक बढ़ता है। इसलिए हर काम विवेक पूर्वक करें। हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो गर्भ से शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ गर्भवती माताओं के लिए कहा कि इनको अच्छा साहित्य पढ़ाओ, इनके हाथ से कुछ न कुछ रोज दिलाओ, इनको अच्छा भोजन कराओ, इनको हमारे धर्म ग्रंथ रामायण गीता पढ़ाओ, इनको हमारे महापुरुषों की कोई ग्रेट लेडी है उसकी जीवनी, महान नारियों की जीवनी पढ़ाओ। जब महाराज शिवाजी गर्भ में थे तो उनकी माँ जीजाबाई महाभारत सुनती थी, महाभारत पढ़ती थी। पृथ्वीराज चौहान के विषय में ऐसा सुना। समर्थ रामदास नहीं होते तो शिवाजी इतने लड़ नहीं सकते थे मुगलों से। पीछे उनका जो पृष्ठभाग में जो शक्ति थी, पृष्ठपोषक उनके जो थे वो समर्थ रामदास थे। तो महापुरुषों ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, कबीरदास जी ने, आज जैसे मैंने बताया स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, हमारे बामदेव जी महाराज थे, करपात्री जी महाराज ने गोलियां खाई हैं। तो अध्यात्म ये कहता है कि जो आप कर्तव्य कर रहे हैं उसी को आप पूजा बना के करें, उससे दूसरों का हित हो, कुछ ना कुछ हमारे द्वारा दूसरों का हित हो। सबसे बड़ा धर्म क्या बताया, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो हमारे द्वारा दूसरों का हित हो रहा है कि नहीं, कुछ भलाई हो रही है कि नहीं, समाज की, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी की। तो गृहस्थ में रहते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक उद्देश्य हमारा महान हो, दूसरा हमारा भोजन अच्छा हो, सात्विक हो गृहस्थ में, तीसरा हमारी आय शुद्ध हो। मेरा नाम सौरभ है, मैं आयुध में यहीं पे काम करता हूँ। मैं एक चीज जो मेरा प्रश्न सबसे पहले कि आप जब यहाँ पर आए इस दौर में आपको कौन सी ऐसी चीजें लगी जिसमें शायद हमको परिवर्तन करना चाहिए, और यहाँ की ऊर्जा जिन लोगों से उन लोगों के बारे में। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ आकर, और परिवर्तन में तो बहुत गुंजाइश होती है। कभी अपने को पूर्ण नहीं मानना चाहिए, कभी अपने को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अब कोई ज़रूरत नहीं मेरे को सीखने की। एक इसकी कोई उम्र नहीं होती, इसका कोई एक सीमा नहीं होती। इसलिए हम सीखें, बड़ों से हम सीखें, जो जो अच्छी बातें हैं हम वो सब सीख कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारी संस्कृति की रक्षा ये 4-5 चीज़ें करती, रोटी बेटी, वेशभूषा, भाषा, व्यवसाय। तो वेशभूषा में जैसे मैंने सिखा का बताया, हम सिखा रखें। अब अपनी भारतीय वेशभूषा जैसे मुकेश जी की वेशभूषा है, उससे पता लगता है, तो उससे संस्कृति की रक्षा होती है। भाषा से हम अपने घर में अपनी मातृभाषा नहीं बोले, क्षेत्रीय भाषा ना भी बोले, कम से कम हिंदी बोले। बहुत से घरों में भाषा आजकल लुप्त हो गई, उसको बोली, उसको उनको सीखना चाहिए। अभी एक बड़ा डिजिटल तरह का संकट है कि बहुत तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर अध्यात्म की बात करें, धर्म की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ में बता रहे हैं कि ये अध्यात्म है, ये धर्म है, इस तरीके से यूज करना चाहिए। इन सब के बीच में अगर एक सामान्य आदमी इसी टाइम से कुछ नहीं करता, उसको अगर फिल्टर आउट करना हो कि कौन सही बात बोल रहा है और कौन गलत बात बोल रहा है, तो उसको कैसे समझना? हमारे यहाँ एक तो परिणाम देखा जाता है, फिर शास्त्र क्या कहता है, और महापुरुष जो अर्थराइज्ड है वो क्या कहते हैं। अर्थराइज्ड महापुरुष मतलब जो अधिकृत महापुरुष हैं, जो इस मार्ग पर चलकर पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कहा है। जैसे हमारी कोई भी सामाजिक व्यवस्था है तो हमारे महापुरुषों ने क्या कहा, उसमें आचार्यों ने क्या कहा है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने इस विषय में क्या रिसर्च की है, क्या खोज की है, हमारे पूर्वज कैसे करते थे। और उसमें भी कुछ हमको विकृति दिखाई दे रही है, थोड़ा सा उसमें कुछ है अंतर दिखाई दे रहा है आज के युग के अनुसार, तो उसमें भी हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। तो एक शास्त्र सम्मत, संत सम्मत, गुरुजन सम्मत और परिणाम देखकर फिर ऐसा एक बीच का रास्ता निकाला जाता है जो बात सही होती है। तो परिणाम देखें, शास्त्रों को देखें, संतों को देखें, प्लस हमारी जो है संस्कृति को, परंपरा को देखें। उसके बाद एक हमें निर्णय किया जाता है कि ये सही है, ये गलत है।
इसको सही गलत करने के लिए हमारे पास जो बुद्धि है, और बुद्धि में भी एक टार्च, और उसका नाम विवेक। विवेक मीन्स व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसको विवेक कहते हैं। वो विवेक सत्संग से, अच्छे भोजन से, अच्छे आहार विहार से, अच्छे साहित्य से विवेक बढ़ता है। और आपको संगति अच्छी नहीं मिली, समाज अच्छा नहीं मिला, सोसाइटी अच्छी नहीं है, तो विवेक बिल्कुल धूमिल हो जाता है और अच्छे बुरे का हम निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए हर काम विवेक पूर्वक करें। हमारे स्वामी जी थे, हमारे संत थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज, वो कहते थे करने में सावधान, होने में प्रसन्न। लोगों ने उस श्लोकन को लिखा के रखा है, उस वाक्य को लिखा, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। मतलब सावधानी पूर्वक करें, फिर भी रिजल्ट इधर उधर आए, थोड़ा सा 19-20 हो तो प्रसन्न रहेगी। हमने तो सावधानी लिखी। जैसे कोई बीमार है, सावधानी पूर्वक उसका उपचार करें, सब कुछ करें, उसके बाद भी वो नहीं बचा या रोग और ज़्यादा बिगड़ गया, तो ये समझे उसमें प्रसन्न रहे कि चलो यही इसका प्रारब्ध था, यही प्रभु इच्छा थी। तो करने में सावधान, होने में प्रसन्न। जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अभी जो नई युवा पीढ़ी है और कई तरीके के व्यसन, जिसमें सोशल मीडिया सहित तमाम चीज़ें हैं, इन चीज़ों से दूर करके उन्हें अध्यात्म की तरफ कैसे झुकाव लाया जाए? क्योंकि जो बच्चा होता है, बच्चे को तो माता पिता ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जब जैसे युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर ये भाव आने लगता है कि नहीं, मैं बहुत समझदार हूँ, तो उन्हें समझाना कठिन होता है। तो उन्हें किस तरीके से समझा कर अध्यात्म की तरफ झुकाया जा सकता? दोस्त, हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो गर्भ से शुरू हो जाती है। जवान आदमी की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं, गर्भ से शिक्षा शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ गर्भवती माताओं के लिए कहा कि इनको अच्छा साहित्य पढ़ाओ, इनके हाथ से कुछ न कुछ रोज दिलाओ, इनको अच्छा भोजन कराओ, इनको हमारे धर्म ग्रंथ रामायण गीता पढ़ाओ, इनको हमारे महापुरुषों की, कोई ग्रेट लेडी है उसकी जीवनी, महान नारियों की जीवनी पढ़ाओ। जब महाराज शिवाजी गर्भ में थे तो उनकी माँ जीजाबाई महाभारत सुनती थी, महाभारत पढ़ती थी। पृथ्वीराज चौहान के विषय में भी ऐसा सुना। तो गर्भस्थ बालक जितना सीखता है 9 महीने में, उतना पूरा जीवन में 90 साल में भी नहीं सीखता। तो वहाँ से शुरू करें, घर से शुरू करें। जो छोटा बच्चा है उसके बाद भी स्पीक करें। छोटे बच्चे के हाथ से कुछ न कुछ दिलाएं, एक तान पात्र रखें, जब वो भर जाए तो उसी बच्चे के हाथ से, उसी बच्चे के जन्मदिन पर किसी गौशाला में ले जाकर दीप प्रज्वलित करके और मंत्रोच्चार पूर्वक, जो हमारी सनातन विधि है उसके अनुसार, उस बच्चे का जन्मदिन मनाएं। जन्मदिन का प्रभाव बच्चे पे बहुत पड़ता है और वो आपस में चर्चा करता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। दूसरों से चर्चा करता है, मैंने अपना जन्मदिन इस तरह से मनाया, मैंने अपना बर्थडे इस तरह से मनाया। तो हम गौशाला में गए थे, हमने वहाँ पर सबको भोजन कराया, गाय गौ माता को खाना भोजन खिलाया, हमने हरा चारा खिलाया, गुड़ खिलाया। तो उस बच्चे के हाथ से रोज 1 रुपया 2 रुपये रोज हम दिलाएं तो देने के संस्कार पड़ेंगे। एक घर में एक संत गए भिक्षा के लिए, तो बड़ा गरीब निर्धन व्यक्ति था, उस छोटी बच्ची थी घर में, माँ उसकी मजदूरी करने गई थी। बच्ची ने कहा, महाराज मेरे घर में तो कुछ नहीं है। बोले, वो अंदर क्या पड़ा बेटा? वो मिट्टी है। बोले, चलो 2 मुट्ठी मिट्टी मेरी झोली में डाल दो। बाबा जी मिट्टी ले आए। शिष्य ने पूछा, बाबा जी, गुरु जी आप मिट्टी क्यों लाए? मिट्टी तो हमारे पास ही बहुत है। बोले, बेटा आज उसके पास कुछ नहीं है, बड़ी होकर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर देना नहीं सिखाया मैंने, तो शुरुआत हो, बिगिनिंग हो उसकी, मिट्टी से कुछ ना कुछ दो। तो बच्चों को हम देना सिखाएं, दूसरों के लिए जीना सिखाएं। तो उनके लिए भले 1 रुपये रोज निकालें, उनके हाथ से आरती करवाओ। घर में कोई संत आए तो प्रणाम उन खुद करो। छोटा बच्चा देख कर सीखता है, बड़ा समझ कर सीखता है। दोनों का जो सीखने का दृष्टिकोण है, दोनों का लर्निंग एटीट्यूड है, वो डिफरेंट है। छोटा बच्चा देख कर सीखता, माँ क्या कर रही है, पिता क्या कर रहा है, चाचा चाची क्या कर रहे हैं। उनके सामने ऐसे उदाहरण हम प्रस्तुत करें ताकि उनके कोमल मन में वो प्रभाव पड़े। अच्छा, ये भी एक क्रिया है। वो खेल खेल में प्रणाम करने लग जाते हैं बच्चे। तो बचपन से ही संस्कार दें, बड़ा हो जाए तो उसके बाद फिर समझा के उसको संस्कार, फिर थोड़ा प्यार से। लाड़यित पंचवर्षाणि ताड़यित वर्षसानि च प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत। 16 वर्ष के बाद, आजकल तो 14 वर्ष के बाद ही मित्र के समान उसको आचरण करें। अरे भैया ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, देखो देखो तेरा मित्र कितना आगे निकल गया, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। प्रेम से उसको समझाओ। और अध्यात्म में तो ये है कि
ठीक है, समझाओ, बच्चा मानेगा तो उसका कल्याण होगा और ना मानेगा तो हमारा कल्याण होगा, उससे आसक्ति दूर होगी, उससे अलग हो जाओ, बड़ा बड़ा हो जाओ, उससे अलग कर दो, फिर कुछ संग मत करो किसी तरह से। तो गर्भ में आता है जब से बच्चा, तब से ही हमारी वो प्रशिक्षण शुरू हो जाता है, ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, उस समय से हमको सावधान रहना चाहिए। जी नेक्स्ट। महाराज जी, मैं राजेंद्र गुप्ता। जी मैं प्रश्न नहीं करूंगा आपसे, मैं केवल जानकारी चाहूँगा। पिछले 1000 वर्षों से, बल्कि 1100 वर्ष कह लें, हमारा समाज, सनातन समाज, 800 वर्ष मुगलों की गुलामी, उसके बाद 200 वर्ष अंग्रेज़ों की गुलामी, और ये 75 वर्ष भी ऐसे मान ले जिसको कि सनातन के लिए किसी प्रकार गुलामी है। हितकारी नहीं मान सकते। तो इसमें ध्यान में ये आता है कि हमारे संत समाज ने जी इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और नहीं निभाई तो उनके क्या कारण थे जिससे कि समाज को, सनातन को जागृत ना कर सके, और आज हम जब कष्टों को भुगत रहे हैं तब हम जागृत हो रहे हैं। देखो, जो संत हैं वास्तव में वो तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, और जो संत वेश में है उनकी चर्चा तो वो तो हमारे आदर्श भी नहीं, वो तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। 1980 के दशक से, 1970 के 75 के दशक से, जब से परिवार नियोजन के पहले केस आए, हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने उसका घोर विरोध किया। उसको पुस्तक लिखी गीता प्रेस से, पता नहीं आप लोगों तक पहुंची या आपकी जिज्ञासा हुई नहीं हुई। पुस्तक लिखी, भ्रूण हत्या के ऊपर पुस्तक लिखी, जब पहले केस आए, शुरुआत हुई। उस समय से लोगों को पता भी नहीं था कि गर्भ की हत्या, गर्भस्थ बालक की हत्या होती, पता भी नहीं था लोगों को। तब से उन्होंने समाज में जागृति की। लेकिन ये हम लोगों की ये गलती है कि हम लोग संतों की लात पकड़ते हैं, बात नहीं पकड़ते। ये हम कहते हैं कि भाई लात मत पकड़ो, बात पकड़ो। मैं पैर नहीं छुआता किसी से, और ये दक्षिणा वगैरह इनका प्रयोग नहीं करता। तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई अच्छा, महापुरुष से जुड़ गए, जब तक वो जीवित है खूब उनको मकान बनवाएंगे, आश्रम बनवाएंगे, गाड़ियां देंगे महंगी महंगी। हमने अभी तक गाड़ी नहीं रखी, कई लोग, कई मित्र पीछे पड़े, गाड़ी नहीं अभी तक मेरे पास, साइकिल भी नहीं, ये लोग जानते। तो कथा में हमारे यहाँ कोई चढ़ावा नहीं होता। तो असली जो संत हैं, अच्छे संत हैं, वो तो प्रयास कर ही रहे। आप ये बताओ कि समर्थ रामदास नहीं होते तो शिवाजी इतने लड़ नहीं सकते थे मुगलों से। पीछे उनका जो पृष्ठभाग में जो शक्ति थी, पृष्ठपोषक उनके जो थे, वो समर्थ रामदास थे। तो महापुरुषों ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, कबीरदास जी ने, और आज जैसे मैंने बताया स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, हमारे बामदेव जी महाराज थे, करपात्री जी महाराज ने गोलियां खाई हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? हम लोगों ने तो अच्छे असली संतों का संग ही नहीं किया ना। सुन, तो संतों की बात, जैसे आप लोगों को मैंने निवेदन किया, संत वेश में हूँ, निवेदन किया कि सब सिखा रखो। अब कितने लोग मानते हैं? मैं तो हजारों लोगों को कहता हूँ। मैं तो कथा के बाद झोली फैला देता हूँ, भाई गुटखा इसमें डाल दो, बीड़ी इसमें डाल दो, एक एक व्यसन इसमें डालो। हम लोग बस वो लात पकड़ते हैं, मर जाते हैं, समाधि बना देते हैं। समाधि बना दी, संप्रदाय चल गए उनके नाम से। तो ये कुछ दायित्व हमारा भी, हम सो रहे हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा तब है जब अपने दायित्व का पालन करें। दायित्व का पालन नहीं कर रहा, बच्चों में संस्कार नहीं दे रहे। एक एक बच्चा है, वो बच्चा इतना लाड़ में बिगड़ गया, व्यसनी हो गया। माता पिता को पता है बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, क्या पहनावा कर रहे हैं। अब उनसे हम कहते हैं तो कहते हैं महाराज हम नहीं बोल सकते, आजकल का बच्चे हैं, मानेंगे नहीं। बच्चों से डरते हैं, हम बुरे होते हैं। आपके बच्चों के साथ हम बुरे होते हैं, आप लोग उनके साथ नहीं बुरे होते। एक तरह से एक जिसको हमारे मारवाड़ी में कहते हैं बढ़िया बुद्धि लगा के रखते हैं। आप लोग तो उनके साथ बिल्कुल मिले रहते हैं। एक बच्ची ने अपनी मर्जी से किसी विधर्मी से विवाह कर लिया और माता पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। वहाँ के डीएसपी थे, हमारे मित्र थे। मैंने कहा भाई, माता पिता उसके बिल्कुल बेचारे देहाती थे, वो डर गए थे। रिपोर्ट आ गई, सम्मन आ गया था कि भाई माता पिता से मेरे को जान का खतरा है। तो धीरे धीरे करते करते 6 महीने बाद माँ बेटी बात करने लगे। माँ बेटी एक हो गए। आते हैं, वो भी धर्मी पति भी आता है। मैं बुरा हो गया, स्वामी जी मेरे पीछे क्यों पड़े? स्वामी जी ने पुलिस भेज दी मेरे पीछे। मेरे को वापस, एक बार वापस ले आया था मैं, सोचा स्वामी जी पीछे। तो हमने कहा कि देखो आज के बाद उसके लिए दरवाज़ा बंद कर लो, बिल्कुल दरवाज़ा बंद। किसी तरह का आप उसको कॉपरेट नहीं करना, सहयोग नहीं करना। तो मैं करता हूँ, मैं एक्शन लेता हूँ, फिर मैं बच्चे को वापस लाता हूँ। मैंने रिस्क लेकर
वो बच्ची वापस लो। तो एक छोटी सी उदाहरण है। तो कहने का बात ये है कि वो सहयोग नहीं करते। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, 18 घंटे दिन में प्रयास करते हैं, बिल्कुल अनकंडीशनल, लेकिन प्रयास उसको रिस्पांस नहीं देते। आप लोग प्रयास नहीं करते, वैसे लोग कथा रख लेते हैं, कार्यक्रम लग देते हैं, 10-20 लाख खर्च कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो हम तो पहले कर देते हैं, शर्त रख देते हैं कि भाई इस तरह का कार्यक्रम हम नहीं करते, इस तरह की कथा नहीं करते हम, और वो रिस्पांस चाहते हैं आपका, कुछ तो थोड़ा बहुत आप रिस्पांस दो जीवन में प्रयोग। तो हम जैसे नशा ले लेते हैं सब झोली में, दूसरे दिन से लोग फिर खाने लगते हैं, तीसरे दिन से फिर खाने लगते हैं। क्यों? बोले महाराज उसके बिना टट्टी नहीं लगती। अब ये कोई बात है? अरे मर भी जाए तो कोई वचन दे दिया, तो वचन की कीमत नहीं। तो हम तो ज़्यादा गलती हमारे गृहस्थ आश्रम की मानते हैं, उसका परिणाम नहीं लेता। जैसे आज मैं जो बात कह रहा हूँ, जिसमें जितनी बात आप परिणाम ले सकते हैं, तो बस फिर काम बन गया, संतों का भी काम बन गया, आपका भी काम बन गया। तो हम आपकी 2 रोटी खाते हैं और 4 बात बताते हैं। हाँ, जो महंत हैं, जो मठाधीश हैं, जिनको कोई दर्द नहीं है, जो उद्योगपतियों के द्वारा बनाए गए हैं, आचार्य हैं, नकली जगत गुरु भी बन रहे हैं, वो हमारे आदर्श नहीं, उनकी कोई बात मानेगा भी नहीं। लेकिन अच्छे असली महापुरुष हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज का कोई चित्र ला के दिखा दो, आप हमको चित्र ला के दिखा दो। कितने दूर थे कंचन कामनी, जहाँ वो रहते थे स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, जहाँ वो रुकते थे पूरे कैंपस में स्त्रियों का प्रवेश नहीं। तो कंचन कामनी दूर वास्तविक महापुरुष होते हैं। तो कितना आज गीता प्रेस ने कितना हिंदू संस्कृति के लिए काम किया है। कि हम देखते हैं कि जब हम भक्ति मार्ग में जाते हैं, भागवतिक मार्ग पे हम अनुसरण करते हैं, तो ऐसे में हम नाम जप करते हैं, माला करते हैं, उसके अलावा पूजा करते हैं, कर्मकांड में भी रहते हैं। आपका जीवन तो पूरा तरह से प्रभु को समर्पित है, आपका एक एक श्वास भजन बन रही है। ऐसे में आयुध मीडिया से जुड़े हुए लोग, हम भी जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे दर्शक हैं, वो भी गृहस्थ में रहते हुए अपने आम जीवन को, जो वो कृत्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं, अपनी एक एक पल को भजन कैसे बनाएं? बहुत अच्छा। पहली बात तो ये है कि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जैसा आपके, ये आपका बड़प्पन है कि आपकी विनम्रता है, आप मेरे को बड़ा बता रहे हैं, मैं तो आपसे छोटा हूँ। ग्रस्त में रहते हुए बस ये है कि हमारा लक्ष्य क्या है। देखो, जो हमारी जो संस्कृति है वो ये नहीं कहती आप काम छोड़कर फिर पूजा करें। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग तो कर्मकांड में बिल्कुल जीरो है, दूर है उससे। तो अध्यात्म ये कहता है कि जो आप कर्तव्य कर रहे हैं उसी को आप पूजा बना के करें, उससे दूसरों का हित हो, कुछ ना कुछ हमारे द्वारा दूसरों का हित हो। सबसे बड़ा धर्म क्या बताया? परहित सरस धर्म नहीं माई। तो हमारे द्वारा दूसरों का हित हो रहा है कि नहीं, कुछ भलाई हो रही है कि नहीं, समाज की, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी की। तो गृहस्थ में रहते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक उद्देश्य हमारा महान हो, दूसरा हमारा भोजन अच्छा हो, सात्विक हो गृहस्थ में, तीसरा हमारी आय शुद्ध हो, पैसे को ही लक्ष्य ना बनाए जीवन का। तो पैसे को जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो लोभ से हम बहक जाएंगे, गिर जाएंगे। आपको बात बताएं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे घर के, एक जगह का नाम नहीं बताएंगे, गौशाला का दायित्व उनको सौंपा गया। उन्होंने सोचा ये बछड़े क्या काम के, टक में भरवाती है। वो बाद में पकड़े गए, समर्पित कार्यकर्ता थे। तो क्या लोभ आ गया थोड़ा सा, तो लोभ से, कर्तव्य से गिर गए। पूरी जीवन में उनकी फजीती हुई, लोगों के सामने नजर नहीं मिला सकते। इतना जो त्याग किया था वो सब व्यर्थ चला गया एक छोटे से लोभ में। तो लोभ से हम अपने कर्तव्य से ना गिरें, कमाई शुद्ध हो, आहार विहार शुद्ध हो, भोजन शुद्ध हो, परिणाम देखकर हम काम करें। तो गृहस्थ में बहुत महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े बड़े
हमारे स्वामी जी के जो बहुत से सत्संगी हैं वो गृहस्थी लोग चाय भी नहीं पीते, आज चाय भी नहीं पीते, क्यों? चाय भी एक व्यसन है, वैसे भी एसिडिटी होती है चाय से, नहीं पीते। तो इस तरह से गृहस्थ में भी लोग अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। जहाँ चाय है वहाँ राह है। गृहस्थ और संन्यास ये तो ऊपर की बात है, भीतर का उद्देश्य क्या, भीतर का भाव क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जी मोना जी, एक सवाल हो गौ माता को लेकर। मैं आशुतोष भार्गव, आयुध मीडिया। जी महाराज जी, गौ माता को लेकर ये सवाल बार बार उठता है कि सरकार, शासन, प्रशासन अलग अलग उत्सव मनाएगा, गौ संरक्षण वर्ष मनाएगा, लेकिन असल में हम सनातनी हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है जो आज गौ माता की दुर्गति हो रही है उसको लेकर के? हम जितना कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए। हम किसान हैं तो हमको गाय नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक, जैसे अभी इधर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो हाईवे है उदयपुरा देवरी वगैरह, जहाँ जहाँ से जाता है बाड़ी बरेली, तो 2-3 साल से हमने क्या किया है कि सरहदी के दिन गाय जो रोड पर बैठती हैं तो कहीं और बैठने की जगह नहीं, क्योंकि सड़क की ज़मीन भी हमने दबा ली, गोचर भूमि भी हमने दबा ली, लोभ हमारा इतना आ गया कि सब दबा ली, रास्ते की ज़मीन भी दबा ली। जो गांव में आज 2 गाड़ी मुश्किल से निकल सकती, भाई भाई लड़ रहा है, तो रोड पे ही बैठती हैं और उसकी मजबूरी है। तो हमने कहा कि भाई कम से कम इनको एक्सीडेंट ना हो ऐसे, इसलिए इनकी सींगों में रेडियम बांधो, गले में रेडियम की पट्टी बांधो, सींग में रेडियम, कम है तो सींग में लपेटो, क्योंकि रेडियम टैप भी लगा कर कुछ करके तो उससे दूर से दिख जाए। कोहरा होता है, अंधेरे में दिखती नहीं है। हर जगह ड्राइवर की भी गलती नहीं मान सकते हम, तो वो रेडियम लगाने वाला काम, तो जितना हमसे हो सकता था उतना लोगों को लाके भी दिया। लोगों ने कहा नहीं स्वामी जी हम खुद खरीदेंगे, करेंगे। तो ऐसे बहुत सी जगह करवाया हमने जहाँ जहाँ ये समस्या है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको भी खा जाते हैं लोग, सरकार से ले लेते हैं, जो पशु चिकित्सक हैं उनसे लिखा लेते हैं कि हमारे पास इतना गोधन है, और उतना होता नहीं। उसको लो, कितना लोभ आ गया कि बस, इसलिए कहा लोभ पाप का बाप है, वो उसको खा जाते हैं लोग। गोचर भूमि खा गए, गायों का पैसा खा जाते हैं, गायों के नाम पर वो अपने सर्टिफिकेट ले लेते हैं, दुकान चलाते हैं गौ सेवक बनकर। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा हो रहा, हमारे सामने ऐसा हो रहा है तो हम उसको विरोध करें, हम उसका विरोध करें और उनको ऐसे काम से रोकें, क्योंकि जो मौन रहता है वो भी समर्थक है। आप मौन है तो आप समर्थक हैं उसके। मौनम सुकृति लक्षणम, हमारे शास्त्र की युक्ति है, मौनम सुकृति लक्षणम। आप उनके साथ यू आर ए बी विद हिम। अगर आप मौन है, अन्याय हो रहा तो आपको मुखर होना चाहिए, बोलना चाहिए। सामने वाले बुरा लगे, भाई है हमारा, फिर भी हमको बोलना चाहिए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।